जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री बोर्ड जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए आपके लिए हम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। हम यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे, और जो थ्योरी टाइप है और न्यूमेरिकल है वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। हम आपको उसको थोड़ी हिंट दे देंगे, उनको आपको घर पर खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का फायदा वो भी उठा सकें। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, विभव प्रवणता राशि है। तो विभव प्रवणता राशि है, ये किसकी राशि है, कैसी राशि है? सदिश, अदिश, टेंसर, सभी। तो विभव प्रवणता कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी है? ये सदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर, या फिर मीटर प्रति ओम। क्या? या फिर मीटर प्रति ओम। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, एल अपॉन आर की विमीय सूत्र है। क्या है? एल अपॉन आर का विमीय सूत्र है। तो एल अपॉन आर का विमीय सूत्र क्या होता है? उसका विमीय सूत्र होता है समय, यानी कि जो समय की विमा होती है वही विमा होती है किसकी? एल अपॉन आर की विमा होती। किसकी होती है? एल अपॉन आर की विमा होती है। तो समय की विमा क्या होती है? टी ये होती है। तो इसकी विमा हो जाएगी ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक मणीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी 900 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी? 900 नैनोमीटर होगी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ आंसर द आपका करेक्ट हो जाएगा, 900 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है केवल तरंग प्रति, केवल कण प्रकृति, कण एवं तरंग प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा, कण एवं तरंग प्रकृति दोनों होती हैं। कैसी होती हैं? कण एवं तरंग प्रकृति दोनों प्रकृति होती हैं। तो यहाँ पर आंसर सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड खा पर आते हैं, जहां पर अब आपके एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे अति उत्तरीय प्रश्न। गतिशील आवेश से कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या करता है? ये प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस बल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉरेंस बल किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का घ प्रश्न है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो। यानी कि आपको ध्रुवण कोण दिया गया 60 डिग्री है, तो उसका आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। तो कोणीय संवेग क्या होता है? NH/2π होता है। क्या होता है? NH/2π होता है। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग क्या प्रमाणित करता है? क्या है? डेविसन तथा जर्मर प्रयोग क्या प्रमाणित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडगाव आते हैं। खंडगाव में आपसे दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आपको परिभाषा लिखनी है। क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, खा एसआई पद्धति में एल अपॉन आर का मात्रक एवं विमा है।
तो इसका मात्रक अभी वहां पर हमने निकाला था, क्या था, समय। और विमा क्या हो जाएगी, विमा आपकी ये वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विमा आपकी ये हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, तो इसका क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। क्या है, इसका क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद गा है, एंड गेट की सतता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। एंड गेट की सतता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए, अथवा और गेट की सतता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। तो इनमें से आपको अथवा दिया गया है, तो आपको ओनली एक प्रश्न यहाँ पर करना है। इसके बाद है खंडगा। खंडगा में आपसे चौथे का प्रश्न है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या है, इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसका मात्रक लिखिए। यानी कि विस्थापन धारा क्या थी, इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई, और इसका आपको मात्रक भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कांच व हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 व 2.40 हैं। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्या करना है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद खा क्वेश्चन आ जाता है इसी में, वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, अथवा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या करना है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, अथवा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद घ प्रश्न है इसी का, रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए और n बराबर NOE⁻ लैम्डा टी का निगमन कीजिए। तो ये निगमन इंपॉर्टेंट है, ये निगमन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस निगमन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसके बाद उसी का दूसरा पार्ट है, 56 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आपको दोनों क्वेश्चन ये करने हैं, इसमें अथवा नहीं है, दोनों आपको करने होंगे। इसके बाद खंड इंज्ञा आता है, जिसमें आपका छठे का पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा गॉस की प्रमेय का कथन लीजिए। 2.4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ कोलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दोनों में से कोई एक का आंसर करना होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। 1000 फेरों वाली एक कुंडली 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर है। तो कुंडली में प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अथवा में क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परपथ की प्रतिबाधा Z व फाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें दोनों में से आपको कोई एक करना है, अथवा में आपको दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तनांक की व्याख्या करनी है। यानी कि हाइगेंस की जो द्वितीय तरंग सिद्धांत था वो लिखना है और इसके आधार पर आपको अपवर्तनांक की व्याख्या करनी है। इसके बाद अथवा में है, क्या है ये, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसमें बड़े द्वारक के अभिदर्शक की आवश्यकता क्यों होती है,
50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी? अभिदर्शक लेंस में आपतित प्रकाश की लेमडा बराबर यहाँ पर आपको दी गई है, कितनी तरंग दैर्घ्य दी गई है? 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई। कितनी दी गई? 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको क्या करने हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर प्रश्न करना है जो आपको आता हो या जो आपको सरल लगता हो। इसके बाद नेक्स्ट है, एलईडी का पूरा नाम लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा आधार धारा 5 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि होने पर संग्राहक धारा में 1 MA की वृद्धि होती है, मिली एम्पियर की वृद्धि होती है। धारा लाभ की गणना कीजिए। अथवा में आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में वैद्युत चालन की क्रिया समझाइए, इसमें आधार को पतला क्यों रखा जाता है। तो ये आपका क्लास 12 का फिजिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएंगे, hindustanKnowledge.com सर्च करेंगे, नीचे आपको वीडियो दिया गया है कैसे आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप लोग जाएंगे hindustanKnowledge.com पर, वहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मेनू बार का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर मॉडल पेपर सेक्शन में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे। क्लास 12th में जाने के बाद वहाँ पर आपको इसका जो मॉडल पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।